बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पंजाब में सीसीडी की कार्रवाइयों की धूम और ख़तरनाक जो मुल्ज़मान हैं, समाज दुश्मन अनासिर हैं, मंशियात फ़रोश, डकैत, रहज़न हैं, उन पर लर्ज़ा तारी है। पिछले दिनों अचानक एक तूफ़ान आया सोशल मीडिया पर। हर शहर, हर कस्बे, हर मकाम से मुख्तलिफ़ लोगों की वीडियोज़ वायरल हुई, जिसमें देखा सुना गया कि कोई मंशियात फ़रोश है, कोई टिकटॉकर है, कोई असलहा कल्चर का दिलदादा है। ये सारे लोग मिलकर वीडियोज़ बनवाने लगे, तौबा ताइब करवाने लगे और अक्सरियत ने हाथों में कुरान पाक थाम रखा था और वो उस पर हाथ रख के हल्फ देने लगे कि हम मुजरमाना सरगर्मियों से ताइब होते। और अब नाज़रीन, आने वाले हर दिन के साथ हर ज़िले से कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि ख़तरनाक मुल्ज़मान जो हैं वो सीसीडी के साथ उनका आमना सामना हुआ और फिर वो मारे गए। मारे जाने की कहानी बड़ी अजीब होती है। कहानी सब एक ही तरह की बनाई जाती है कि सीसीडी मुल्ज़मान की तलाश में गश्त पर थी और या तो किसी ख़तरनाक डकैत का, कातिल का, राज़न का वहाँ से गुज़र होता है, या रोके जाने पर वो रुकते नहीं हैं, भाग निकलते हैं और फिर पीछा करने पर, ताक़ुब करने पर वो सीसीडी पर सीधे फायर खोल देते हैं और फिर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसे मुकाबले की। जी नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन ज़िला, वहाँ 28 और 29 जून 2 दिन के अंदर अंदर 4 ख़तरनाक मुल्ज़मान जो हैं वो मारे गए। और ये ज़िला मंडी बहाउद्दीन की मुख्तलिफ़ हदूद में वाक़यात पेश आए, जिसमें थाना कुठाला शिखां और थाना फालिया, इसी तरह जो है वहाँ थाना गोजरा, ये मलकवाल, ये सारे मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पर ये वाक़यात पेश आए। पुलिस ने जो दावा किया, ज़िला मंडी बहाउद्दीन की पुलिस ने, कि ख़तरनाक डकैत, एक का नाम रिजवान बताया गया, एक का नाम उस्मान उर्फ शूटर बताया गया और 2 और ख़तरनाक डकैत थे जिनका नाम एक का आमिर शहजाद और दूसरे का रिजवान उर्फ अली बताया। 29 जून को नाज़रीन 2 मुख्तलिफ़ वाक़यात जो पुलिस ने रिपोर्ट किए, एक थाना गोजरा की हदूद में पेश आया और एक थाना मलकवाल की हदूद, जिनमें बेतरतीब बताया गया कि 26 मुकदमात में पुलिस को मतलूब मुल्ज़िम जो था, डकैत रहज़न था, रिजवान उर्फ अली, वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पहले ज़ख्मी होने की खबर पुलिस ने चलाई। उसके बाद नाज़रीन दूसरा जो मुल्ज़िम है आमिर शहजाद, उसके बारे में भी ये खबर आई कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ। अब नाज़रीन बाद अज़ां ये दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो जाँ बहक हो गए, ज़ख्मों की ताब न लाते। लेकिन अब एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसने इस सारे मुकाबले का पोल खोल दिया है, कली खोल के रख दी है इस मुकाबले की। और अब सरापा एहतजाज हैं इन मुल्ज़मान के वरसा और इलाका के मकीन जो हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात की है, खुल के बात की है और बताया है कि कहाँ से हमारे लड़कों को लिया गया, किस तरह से जाके मारा गया। और नाज़रीन, इस मुकाबले की एक वीडियो भी वायरल हो चुकी है। आइए पहले एक मुल्ज़म जो है, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि वो 26 मुख्तलिफ़ मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, रिजवान उर्फ अली, उसकी माँ के बारे में आप ये सुनिए कि माँ क्या कहती है। अच्छा जी, तुसी एक विचों कौन दोबारा सुना दे कोड़े तुसी वालदा हो, किदे वालदा तुसी? रिजवान दे। की कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ
घरों आप आमदे पे अपने काम राह डके ना रोटी होटल तो खान पे जाते हैं डके ना उन्हें गड्डी नहीं डके मगोर ला लेना आई तो अब आके फाद लेना जूंदे ले गए फाद के ते जाके मारे और दे ना क्यों पुलिस क्यों मारे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੇ ਆ पुलिस मारे न बस हाथ देता डकी ने ना ओ जातो कह डरदे हो ना बचा लई ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਆਣ कोई ना है कोई पर्चा नहीं कोई इश्तिहारी ना है घर ना है लगे बदे ना तो बाहर आए बाहर होंगे ताकि तो इश्तिहारी गए मरीक है डिप्टी साहब मोड़ साडा कुछ बनावे इंसाफ करे एडा जुल्म क्यों कीता ना अच्छा जी जिस टाइम पुलिस आई है इत्थे जी नाज़रीन, आपने सुना ये गुफ्तगू थी रिजवान उर्फ अली की वालदा की, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे बेटे जो हैं वो कार पे अपनी गाड़ी पे सवार आ रहे थे और कहीं खाना खाने का उन्होंने जिक्र किया। पुलिस ने उनका ताक़ुब किया, ये डर के मारे इन्होंने कार ना रोकी और फिर पुलिस उन्हें यहाँ से पकड़ के लेके गई है ज़िंदा और जाके उनको कत्ल कर दिया है, पुलिस मुकाबले में मार दिया। अब एक माँ सरापा इंसाफ थी, DPO साहब से गुजारिश कर रही थी कि वो मुझे इंसाफ दे। अब नाज़रीन, वहाँ पे जो दीगर लोग मौजूद थे, दूसरा मुलज़म जो आमिर शहजाद है उसके रिश्तेदार भी थे, और उन्होंने क्या बताया और किस तरह पुलिस ने वक़ूए के बाद जब वो वीडियो वायरल हुई है उससे अगले दिन जाकर मकीनों का ये कहना है कि वहाँ जो फसलें थी वो फसलें काटी हैं। ये क्यों काटी गई हैं, आइए ज़रा इन लोगों की ज़ुबानी सुनते हैं। वो इत्थों बंदे पकड़े गए, अगो रोड में चले गए, अगो इत्थों पंजाबी भी दसो जी, अगो इत्थों लैके चले गए इत्थों बंदे फद्दे ना जी, इत्थों बंदे फद्दे ना अच्छा ते अगो उधर जाके मारे ना। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ये अगली जगह का नहीं पता सान, इत्थों बंदे साबत फाड़ के जिम दे ले गए ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ जी। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ वीडियो उस कोठे ते लग के ता ऐसे चाहिदी बनी है। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ दिहाड़ी आई आ पट्टे ਅੱਜ ਆਈ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਆਈ काल आई है पट्टे चट्टे बढ़ाए ना ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਆਓ ਜਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पट्टे बढ़े गए और दरखत भी वक बढ़ी हुआ ਇਹ ਪੱਠੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਨੇ जी। ਕਿਉਂ ये भी नक्शा तब्दील हो जाएगा नक्शा तब्दील हुआ वीडियो लीक हुई ਉਹਦੀ वजह से जी। आमर दोस्त पिछली जगह अच्छा ये नाजरीन ये देख सकते हैं भाई ये नीचे ना खून के निशान है नीचे ये ठीक है एक ये जगह है और आगे आए आगे जरा आए और ये भी खून के निशान है ठीक है ये फायर लगे भी नजर आ रहे हैं जितने रात के फायर मारे ना एक फायर है लगे है ए देखो थल्ले मिट्टी नजर आ रही है। अच्छा ये जगह नाजरीन ये यहाँ पे ये भी खून के भी निशान है सर और 13 विच बरी हो चुके हैं और मुकदमे खत्म हो चुके हैं मुदईयां दे बयान दे दिते ने खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कोई 13 परचे जी खत्म हो गए मुदईयां सारे बयान दे दिते ने फारिग हो गए मुकदमे ਅਮਰ ਦੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੀ FIR ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਆਈ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਸਾਬਤ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀ ਜੀ ਅਮਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 324 ਦੇ ਪਰਚੇ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੈ 2020 ਚ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਅਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ FIR नहीं कोई डकैती दी नहीं कोई मंशियात दी नहीं। जी नाज़रीन, आपने देख भी लिया एक वीडियो जो वायरल हुई जिसका मैंने शुरू में आपको बताया था। दूर जिस वक्त पुलिस ने इन मकीनों के मुताबिक जो इनका मौक़िफ़ है कि ये जो चक 43 है मंडी बहाउद्दीन का और यहाँ उन्होंने किसी नंबरदार का डेरा बताया, उसके करीब से पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान आमिर शहजाद और रिजवान उर्फ अली को उठाया। और नाज़रीन इसके बाद इन जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका ये कहना है कि जब पुलिस ने इनको उठाया तो जिस वक्त खेतों में लिटाया हुआ था दूर नज़दीक ही जो कोई बस्ती है दूर से किसी ने छत पे से इस सारे अमल की वीडियो बना ली और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो। और उसके बाद इनका कहना है कि उन्होंने 1 किलोमीटर दूर यहाँ से ले जाकर इन दोनों लड़कों को मुकाबले में पार कर दिया, मार दिया। और इसके बाद इनका कहना है कि पुलिस दोबारा आई आज और आके पुलिस ने खेत जो हैं जिनमें फसलें थीं वो भी काटी और दरख्त काटने का जिक्र भी आया। तो इस पे मीडिया ने सवाल किया मकामी लोगों से कि पुलिस आखिर दोबारा उसको क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो आज फिर यहाँ आके आपके खेत जो है उनमें कुछ हिस्सा जो है उसको साफ़ कर रही है। तो इस पर लोगों का कहना था कि पुलिस जो है शायद वो जो नक्शा है उसको बदलना चाहती है। वीडियो वायरल होने के बाद कल कलां को अगर चैलेंज किया जाए
تو وہ پھر اس لیے شاید نشان اور ثبوت مٹانا چاہتے. اب ناظرین یہاں ایک بزرگ تھے, انہوں نے کھل کے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا جو رضوان عرف علی جس کے بارے میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ 26 مقدمات میں مطلوب تھا, ان کا کہنا تھا کہ 13 مقدمے تھے اور ان میں سے اکثر مقدمات میں وہ راضی نامہ لے چکا تھا, لوگوں نے ہمیں بیان دے دیے تھے اور وہ بری ہو چکا تھا. اور ناظرین دوسرے ملزم کے بارے میں یہ بتایا گیا, عامر شہزاد کے بارے میں, کہ 4 سال قبل اس کی لڑائی ہوئی تھی اور اس پر 324 کا ایک مقدمہ تھا جس میں وہ پیش نہیں ہوا تھا اور اشتہاری تھا. اس کے علاوہ اس کے خلاف کوئی ایک بھی مقدمہ کسی تھانے میں کوئی چوری ڈکیتی کا درج نہیں تھا, جس کے بارے میں پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ 16 مقدمات میں مطلوب تھا. اسی طرح ناظرین رضوان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ 302 کے مقدمے میں بھی تھا اور یہاں بھی ہماری مدعی سے بات چیت چل رہی تھی راضی نامے کی. اب ناظرین یہ تمام شواہد, مقامی لوگوں کے بیانات اور ایک جو پولیس مقابلے میں مارا گیا ملزم رضوان عرف علی کی والدہ کا بیان بھی آپ نے سن لیا, اور پھر وہ ایک ویڈیو جو وائرل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے, اور وہ کھیت جو ہے صاف کرنے کا, فصلیں کاٹنے کا ماجرا وہ بھی آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب یہ سارے حالات و واقعات, ان کی کڑیاں ملانے سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ ان لوگوں کا جو موقف ہے وہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جب یہ عینی شاہدین ہیں کہ پولیس نے ان لڑکوں کو زندہ سلامت یہاں چک 43 سے گرفتار کیا, 1 کلومیٹر دور جا کے انہوں نے ظاہر کیا پولیس نے کہ یہاں پہ ان کا مقابلہ ہوا ہے, اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مقامی لوگوں نے جائے وقوع جائے مقابلہ بھی دکھا دی کہ کہاں کس کو فائر لگا اور کہاں کس کو فائر لگا. اب یہ وہ خدشات تھے, یہ وہ مضمرات تھے جن کے بارے میں سنجیدہ طبقات جو ہیں وہ CCD کے آپریشن کے حوالے سے پہلے دن سے بات کرتے چلے آئے ہیں کہ ایک اچھا عمل ہے کہ وہ سماج دشمن عناصر, وہ سرکش ملزمان جنہوں نے معاشرے کا جینا دوبھر کر رکھا ہے, جو خطرہ ہیں لوگوں کی جان مال اور عزت کے لیے, ان کا صفایا اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گرفتار کیے جائیں, ان کو قانون کے حوالے کیا جائے, عدالتیں ان کی تقدیر کا فیصلہ کریں, لیکن دلیل یہاں دی جاتی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ایسے ملزمان کو چھوڑ دیتی ہیں, شاید ان کے خلاف کوئی ڈرتا ہوا شہادت دینے نہیں جاتا, بہت سی تعویلیں گھڑ لی جاتی ہیں, اور پھر جواز تراشا جاتا ہے کہ ایسا ایک محکمہ جس طرح CCD وجود میں لایا گیا بہت ضروری تھا تاکہ ان سماج دشمن عناصر کا صفایا کیا جا سکے. لیکن ایک احتمال تھا اور ظاہر ایک گمان تھا لوگوں کو کہ ایسے ملزمان کو پولیس نے پہلے سے پکڑ رکھا ہوتا ہے اور پھر ان کو جعلی مقابلوں میں پار کر دیا جاتا ہے. اب یہ آپ نے دیکھ لیا منڈی بہاؤدین چک 43 میں کس طرح سے لوگ کھل کے آئے ہیں میڈیا پہ, اور لوگوں نے ببانگ دوہل یہ کہا ہے کہ یہ جو 2 ملزمان ہیں جن کا دعویٰ کیا منڈی بہاؤدین CCD نے کہ یہ دونوں مارے گئے, انکاؤنٹر ہوا, عامر شہزاد اور رضوان عرف علی, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سراسر جعلی پولیس مقابلہ ہے, پولیس نے زیادتی کی ہے, پولیس نے ہمارے لڑکوں کو قتل کیا. تو ناظرین اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر CCD کو ایک تو یہ ہے کہ آئندہ لامحالہ ان کے افسران کہیں گے محتاط ہونے کو کہ وہ اس طرح سے جو انہوں نے یہ مقابلہ بنایا ہے, یہ انتہائی جو ان کا انداز ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر پیشہ ورانہ ہے, اور انہوں نے جلد بازی کی ہے, اور بے شمار انہوں نے ثبوت جو ہے وہ چھوڑے ہیں پیچھے جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مقابلہ سراسر جعلی ہے. تو ناظرین اگر یہ ٹرینڈ آنے والے دنوں میں زور پکڑنے لگا تو یہ کچھ اچھا شگون نہیں ہوگا, خاص طور پہ جب لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ جب SHO نے ہمارے لڑکوں کو زندہ وہاں سے گرفتار کیا ہوا تھا تو وہاں ایک کالے رنگ کی گاڑی یا ڈالے کا ذکر بھی آیا, اور شاید لوگوں کا یہ خدشہ ہے کہ کوئی معاملات طے ہوئے اور کوئی ڈیل ہوئی اور اس ڈیل کے نتیجے میں ان لڑکوں کو پولیس نے مار دیا. ان تمام معاملات کے بارے میں بھی CCD کو بہت محتاط رہنا ہوگا تاکہ جو ان کا ایک آپریشن جس کو لوگوں نے سراہا تھا اس پہ حرف نہ آئے. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ.